मंटो का अफसाना 3.5 आने। मैंने कत्ल क्यों किया, एक इंसान के खून में अपने हाथ क्यों रंगे? ये एक लंबी दास्तान है। जब तक मैं उसके तमाम अवाकिब व अवातिफ से आपको आगाह ना कर दूं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अवाकिब व अवातिफ से आगाह ना कर दूं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मगर इस वक्त आप लोगों की गुफ्तगू का मौजू जुर्म और सज़ा है, इंसान और जेल है। चूंकि जेल में रह चुका हूँ, इसलिए मेरी राय ना दुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे मंडो साहब से पूरा इत्तफाक है कि जेल मुजरिम की इस्लाह नहीं कर सकती, मगर ये हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर ज़ोर देने से आदमी को यूं महसूस होता है जैसे वह किसी महफिल में हज़ार बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है। और ये लतीफ़ा नहीं कि उस हकीकत को जानते पहचानते हुए भी हज़ार हा जेल खाने मौजूद हैं, हथकड़ियाँ हैं और नंग इंसानियत बेड़ियाँ। मैं कानून का ये जेवर पहन चुका हूँ। ये कहकर रिजवी मेरे तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके मोटे मोटे हबशियों के से होंठ अजीब अंदाज में फड़के। उसकी छोटी छोटी मखमूर आंखें, जो कातिल की आंखें लगती थीं, चमकी। हम सब चौंक पड़े थे जब उसने यकायक हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वह हमारे करीब करीब कुर्सी पर बैठा क्रीम मिली हुई कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने ख़ुद को मुतारफ़ कराया तो हमें वो तमाम वाक़यात याद आ गए जो उसके कत्ल के वारदात से वाबस्ता थे। वादा माफ़ गवाह बनकर उसने बड़ी सफाई से अपने और अपने दोस्तों की गर्दन फांसी के फंदे से बचा ली थी। वह उसी दिन रिहा होकर आया था। बड़ी शाइस्ता अंदाज में वह मुझसे मुखातब हुआ। माफ़ कीजिएगा मंटो साहब, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझे दिलचस्पी है। मैं अदीब तो नहीं, लेकिन अदब की गुफ्तगू का मौजू है। लेकिन आपकी गुफ्तगू का जो मौजू है, उस पर अपनी टूटी फूटी ज़बान में कुछ कुछ ना कुछ ज़रूर कह सकता हूँ। फिर उसने कहा, मेरा नाम सादिक रिजवी है। लुंडा बाज़ार में जो कत्ल हुआ था, मैं उससे मुताल्लिक़ था। मैंने उस कत्ल के मुताल्लिक़ सिर्फ़ सरसरी तौर पर पढ़ा पढ़ा था, लेकिन जब रिज़वी ने अपना तारुफ़ कराया तो मेरे ज़हन में ख़बरों की तमाम सुर्ख़ियाँ उभर आईं। हमारी गुफ्तगू का मौजू ये था कि आज जेल मुजरिम की इस्लाह कर सकती है। मैं खुद महसूस करता था हम एक बासी रोटी खा रहे हैं। रिजवी ने जब ये कहा, यह हकीकत इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि इस पर जोर देने से आदमी को यूं महसूस होता है जैसे वह किसी महफिल में हज़ार बार सुनाया हुआ लतीफ़ा बयान कर रहा है, तो मुझे बड़ी तस्कीन हुई। मैंने ये समझा जैसे रिजवी ने मेरे ख़यालात की तर्जुमानी कर दी है। क्रीम मिली हुई कॉफ़ी की प्याली ख़त्म करके रिजवी ने अपनी छोटी छोटी मखमूर आँखों से मुझे देखा और बड़ी बड़ी संजीदगी से कहा, मंटो साहब, आप जुर्म क्यों करता है? आदमी जुर्म क्यों करता है? जुर्म क्या है? सज़ा क्या है? मैंने उसके मुतालिक बहुत गौर किया, मगर समझता हूँ कि हर जुर्म के पीछे एक हिस्ट्री होती है। ज़िंदगी के वाक़यात एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। ज़िंदगी के वाक़यात का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत उलझा हुआ, टेढ़ा-मेढ़ा। मैं नफ्सियात का माहिर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसान से खुद जुर्म सरज़द नहीं होता, हालात से होता है। नसीर ने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। रिजवी ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और नसीर से कहा, मुझे नहीं मालूम जनाब, लेकिन मैंने जो कुछ गर्ज़ किया है, अपने मुशाहिदात की बिना पर अर्ज़ किया है, वरना ये मौजू बहुत पुराना है। मेरा ख़्याल है कि विक्टोरिया को फ्रांस का एक मशहूर नॉवेलिस्ट था, शायद किसी और मुल्क का हो। आप तो खैर जानते ही होंगे, जुर्म और सज़ा पर उसने काफ़ी लिखा है। मुझे उसकी एक तसनीफ़ के चंद फ़िक्रे याद हैं। ये कहकर वह मुझसे मुखातब हुआ, मंटो साहब, गालिबन आप ही का तर्जुमा था। क्या था?
وہ सीढ़ी उतार दो जो इंसान को जुर्म के और मसाइब के तरफ ले जाती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो सीढ़ी कौन सी है, उसके कितने जीने हैं। कुछ भी हो, ये सीढ़ी ज़रूर है। इसके जीने भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। इनका शुमार करना ही सबसे बड़ी बात है। मंटो साहब, हुकूमतें राय शुमारी करती हैं, हुकूमतें आदाद व शुमार करते हैं, हुकूमतें हर किस्म की शुमार करती हैं। इस सीढ़ी के जीनों की शुमारी क्यों नहीं करती? क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं? मैंने कत्ल किया, लेकिन इस सीढ़ी के कितने जीने तय करके किया? हुकूमत ने मुझे वादा माफ़ गवाह बना लिया, इसीलिए कि कत्ल का सबूत उसके पास नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी किससे मांगूं? वह हालात जिन्होंने मुझे कत्ल करने पर मजबूर किया था, अब मेरी नज़दीक नहीं है। उनमें और मुझ में एक बरस का फासला है। मैं उस फासले से माफ़ी मांगूं या उन हालात से जो बहुत दूर खड़े मेरा मुंह चढ़ा रहा है? हम सब रिजवी की बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। वह ज़ाहिर तालीम याफ्ता मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी गुफ्तगू से साबित हुआ कि वह पढ़ा लिखा है। वह बात करने का सलीका जानता है। मैंने उससे कुछ कहा होता, लेकिन मैं सोचता था कि वो बातें करता जाए और मैं सुनता जाऊं। इसीलिए मैं उसकी गुफ्तगू में माइल ना हुआ। उनके लिए नई कॉफ़ी आ गई थी। उसे बिना बनाकर उसने चंद घूंट पिए और कहना शुरू किया, खुदा मालूम खुदा मालूम मैं क्या बकवास करता रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में हर वक्त एक आदमी का ख्याल रहा है। उस आदमी का, उस भंगी का जो हमारे साथ जेल में था। उसको 3.5 आने चोरी करने पर 1 बरस की सज़ा हुई थी। नसीर ने हैरत से पूछा, सिर्फ 3.5 आने चोरी करने पर? रिजवी ने यख आलूदा जवाब दिया, जी हाँ, सिर्फ 3.5 आने की चोरी पर। और जो उसको नसीब में ना हुए और जो उसको नसीब ना हुए, क्योंकि वह पकड़ा गया। ये खजाने में महफूज है और फग्गू भंगी गैर महफूज है, क्योंकि हो सकता है वह फिर भड़क जाए। क्योंकि हो सकता है उसका पेट फिर उसे मजबूर करे, क्योंकि हो सकता है उससे गोमूत साफ कराने वाले उस तनख्वाह ना दे सके गोमूत साफ कराने वाले उसकी तनख्वाह ना दे सके, क्योंकि हो सकता है उसको तनख्वाह देने वालों को अपनी तनख्वाह ना मिले। हो सकता है कि सिलसिला मंटो साहब अजीब व गरीब है। सच पूछिए तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। रिजवी से कत्ल भी हो सकता है। ये कहकर वह थोड़े अरसे के लिए खामोश हो गया। नसीर ने उससे कहा, आप भग्गू बंगी की बात कर रहे हैं? रिजवी ने अपनी छुदरी मोछों पर से कॉफ़ी रुमाल के साथ पहुंची। जी हाँ, फग्गू भंगी चोर होने के बावजूद, यानी वो कानून की नज़रों में चोर था, लेकिन हमारी नज़रों में पूरा ईमानदार। खुदा की कसम, मैंने आज तक ऐसा ईमानदार आदमी नहीं देखा। 3.5 आने उसने ज़रूर चुराए थे। उसने साफ साफ अदालत में कह दिया था कि वो ये चोरी मैंने ज़रूर की है। मैं अपने हक में कोई गवाही पेश नहीं करना चाहता। मैं 2 दिन का भूखा था, मजबूरन मुझे करीम दर्जी के जेब में हाथ डालना पड़ा। उसने मुझे 5 रुपए लेने थे, 2 महीने के तनख्वाह। हुजूर, उसका भी कुछ कसूर नहीं था, इसलिए कि उसकी कई गाहकों ने उसकी सिलाई के पैसे मार हुए थे। हुजूर, मैं पहले भी चोरियां कर चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने 10 रुपए एक मेम साहब के बटुए से निकाल लिए थे। मुझे 1 महीने की सज़ा हुई थी। फिर मैंने डिप्टी साहब के घर से चांदनी का एक खिलौना चुराया था, इसीलिए कि मेरे बच्चे को नमोनिया था और डॉक्टर बहुत फीस मांगता था।
हुजूर, मैं आपसे झूठ नहीं कहता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। कुछ हालात ही ऐसे थे कि मुझे चोरियाँ करनी पड़ी और हालात ही ऐसे थे कि मैं पकड़ा गया। मुझसे बड़े-बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए। हुजूर, अब मेरा बच्चा भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, लेकिन हुजूर अफ़सोस है कि मेरा पेट है। ये मर जाए तो सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए। हुजूर, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हुजूर ने उसके माफ़ी ना रिज़वी बड़ी बेतकल्लुफ़ अंदाज़ में बोल रहा था। आप में कोई तसन्नो, कोई बनावट नहीं थी। ऐसा लगता था कि अल्फ़ाज़ खुद ब खुद उसकी ज़बान पर आते, बहते चले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ख़ामोश था, मगर सिगरेट पी रहा था। अब उसकी बातें सुन रहा था। नसीर फिर उससे मुख़ातब हुआ। आप भग्गू की ईमानदारी की बात कर रहे थे। जी हाँ, रिज़वी ने जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई। मैं नहीं जानता कानून की निगाहों में ईमानदारी क्या चीज़ है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने बड़ी ईमानदारी से कत्ल किया था और मेरा ख़्याल है कि भग्गू बंगी ने भी बड़ी ईमानदारी से 3.5 आने चुराए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ईमानदार को सिर्फ़ अच्छी बातों से क्यों मंसूब करते हैं, और सच पूछिए तो मैं अब ये सोचने लगा हूँ कि अच्छाई और बुराई क्या है क्या? एक चीज़ आपके साथ अच्छी हो सकती है, मेरे लिए बुरी। एक सोसाइटी में एक चीज़ अच्छी समझी जाती है, दूसरी में बुरी। हमारे मुसलमान में बगलों के बाल बढ़ाता गुनाह समझा जाता है, लेकिन सिख उससे बेनियाज हैं। अगर ये बाल बढ़ाना वाकई गुनाह है तो खुदा उनको सज़ा क्यों नहीं देता? अगर कोई खुदा है तो मेरे उससे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए तुम इंसान के कवानीन तोड़ दो, उनके बनाए हुए जेल ढा दो, आसमान पर अपनी जेलें खुद बनाओ। खुद अपनी अदालत में उनकी सज़ा दो, क्योंकि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम खुदा तो हो। रिज़वी की इस तकरीर ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उसके खामाकारी में असल में तासुर का बाइस थी। वो बातें करता था तो यूँ लगता था जैसे हमसे नहीं बल्कि आपसे दिल ही दिल में गुफ्तगू कर रहा है। उसकी बेड़ी समझकर उनकी उनकी बेड़ी उसकी बीड़ी सुलझ गई थी। बेड़ी उसकी बीड़ी बुझ गई थी। गालिबन उसमें तंबाकू कोई गांठ उठी हुई थी, इसलिए उसके लिए 5-6 मर्तबा उसको सुलगाने की कोशिश की। जब ना सुलगी तो फेंक दी और मुझसे मुखातब होकर कहा, मंटो साहब, भग्गू मुझसे अपनी तमाम ज़िंदगी याद है। आपको बताऊंगा तो आप ज़रूर कहोगे कि जज्बातियत है, लेकिन खुदा की कसम जज्बातियत को उसमें कोई दखल नहीं। वो मेरा दोस्त नहीं था, नहीं वो मेरा दोस्त था, क्योंकि उसने हर बार खुद को ऐसा ही साबित किया था। रिजवी ने जेब में से दूसरी बीड़ी निकाली, मगर वो टूटी हुई थी। मैंने उसे सिगरेट पेश किया तो उसने कबूल कर लिया। शुक्रिया मंटो साहब, माफ़ कीजिएगा, मैंने इतनी बकवास की है, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि माशाअल्लाह आप। मैंने उसकी बात काटी और रिजवी साहब, मैं इस वक्त मंटो नहीं हूँ, सिर्फ सादत हसन हूँ। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए, मैं बड़ी दिलचस्प सुन रहा था। रिजवी मुस्कुराया। उसकी छोटी छोटी मखमूर आंखें में चमक पैदा हुई। आपकी बड़ी नवाजिश है। फिर वो नसीरुद्दीन से मुखातब हुआ, मैं क्या कह रहा था? उसने कहा, आप भग्गू की ईमानदारी के मुतालिक कुछ कहना चाहते थे। जी हाँ, ये कहकर उसने मेरी पेश की सिगरेट सुलगाया। मंटो साहब, कानून की नज़रों में वह आदि चोर था। बीड़ियों के लिए एक दफ़ा उसने 8 आने चुराए थे। बड़ी मुश्किल से दीवार फांद कर जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके टखने की हड्डी टूट गई। करीब करीब 1 बरस तक वह उसकी इलाज कराता रहा, मगर जब मेरा इल्ज़ाम दोस्त जर्नी 20 बीड़ियाँ उसकी मारिफत में भेजा तो वह उसके सब
پولیس کی نظریں بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہوں پر بہت نگرانی ہوتی ہے، لیکن جرجی نے بھگو کو اپنا دوست اور حرام زادہ بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا، لیکن اس کی فطرت بہت خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ جرجی کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اس سے حرام زادے چور نے ضرور اس میں سے کچھ غائب کر لی ہوگی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی لیے اس نے 8 آنے چرائے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں جہاں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں ملتا، وہ جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں تمام و کمال میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہو۔ پھر وہ کچھ اور دیر ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی ایک بیڑی دیجیے۔ میں اس کی صرف ایک بیڑی دیتا۔ انسان بھی کہتا، کمینہ بھی۔ رضوی نے پچ انداز میں اپنا سر جھٹکا جیسے وہ اپنے آپ سے منفرد ہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھ پر بہت کڑی پابندیاں عائد تھیں۔ وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرجی البتہ میرے مقابلے میں بہت آزاد تھا۔